हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आप लोग का आपके अपने न्यूट्रल एक्स्ट्रा क्लासेज बाई सेंसर में। और जो टॉपिक हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं वो है टेम्परेचर। और टेम्परेचर और हीट में डिफरेंस हम लोग पीछे पढ़े भी। और थोड़ा सा टेम्परेचर को हम लोग आज मेजर करने की बात करेंगे। टेम्परेचर को हम लोग मेजर कैसे करेंगे और उसे मेजर करने की आवश्यकता क्यों है, और उसको मेजर करने की जो मेजरिंग डिवाइस है उनका फॉर्मेशन कैसे होगा, और जो टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइसेज हैं उनमें जो स्केल्स हैं उन स्केल्स का जो इंटर रिलेशन है वो किस प्रकार से है और किस प्रकार से उसको फाइंड आउट करने वाले हम लोग। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है हम लोग का आज का टेम्परेचर। तो सबसे पहले टेम्परेचर की जब आप बात करते हो तो टेम्परेचर का मतलब क्या निकाल के आता है। किसी वस्तु के आप बोलते हो डिफिनीशन इसकी टेम्परेचर की, तो सिंपल सा किसी वस्तु के गर्मपन या ठंडेपन की माप को क्या बोलते हैं, ताप कहते हैं। ये सिंपल सी परिभाषा इसकी है। जब हम लोग थोड़ा सा थर्मोकेमिस्ट्री या फिर थर्मोफिजिक्स में जाते हैं हम लोग, तो वहाँ पे हम लोग एक परिभाषा और हम लोग को देखने को मिलती है कि अगर कोई वस्तु है, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उन मॉलिक्यूल्स की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है, उस एवरेज काइनेटिक एनर्जी को ही हम लोग कहते हैं क्या चीज़, टेम्परेचर। किसी भी बॉडी के अंदर जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, उसी काइनेटिक एनर्जी की वजह से वस्तु में गर्म महसूस होती है या फिर ठंडी महसूस होती है। जैसा उसका काइनेटिक एनर्जी होगा उसके अकॉर्डिंग उसका आपका हमें उसका गर्मपन या ठंडपन का एहसास होगा। इससे सपोज दैट ये कोई आपका कोई बॉडी हमने ले लिया, ये कोई बॉडी ए है और यहाँ पे हमने एक कोई दूसरी बॉडी ले लिया। ठीक है, ये बॉडी आपकी क्या है, बी है। ठीक है, अब इस बॉडी ए के अंदर आपके दो ये चार मालिक्यूल्स हैं। इसके अंदर भी क्या है, चार मालिक्यूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। बॉडी ए में भी चार मालिक्यूल्स हैं और बॉडी बी में भी क्या है, चार ही मालिक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं। अगर हम कहें कि ये वस्तु क्या हम लोग को गर्म महसूस हो रही है, हमने इसको टच किया। ठीक है, किसी वस्तु का जो टेम्परेचर है उसको मेजर करने का सबसे पहला तो तरीका ही हम लोग का है सेंसेशन द्वारा। उसको अपने हम लोग जब टच करते हैं तो हमें वस्तु क्या है, गर्म या ठंडी महसूस होती है। तो ये मान लीजिए हमको हमने इसको टच किया, ये वस्तु कैसी लगी हम लोग को, गर्म लगी। और इसको हमने टच किया, ये वस्तु कैसी लगी हम लोग को, ठंडी महसूस हुई। ठीक है, जैसे हमने टच किया गर्म और ठंडी महसूस हुई। तो इसका मतलब इस गर्म और ठंडेपन का जो मेजरमेंट है उसे तो टेम्परेचर कहते हैं। जब इसको टेम्परेचर के रूप में बात करेंगे हम लोग, इसके टेम्परेचर इसके ताप के रूप में बात करेंगे, इसका टेम्परेचर कैसे जाने, तो उस टेम्परेचर यहाँ पे जो टेम्परेचर है इस बॉडी का टेम्परेचर क्या है, अधिक है, और इस बॉडी का टेम्परेचर क्या है, कम है। लेकिन ये टेम्परेचर किसको मेजर किया उसने, ये जो मालिक्यूल्स चार आपके मालिक्यूल्स इसमें लिए गए हैं, इनकी जो औसत काइनेटिक ऊर्जा है, औसत काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पे भी चार ही मालिक्यूल्स हैं, इनकी भी क्या है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, इसकी भी ले रहे हैं हम लोग। तो औसत काइनेटिक एनर्जी ये ए के लिए है, ये किसके लिए है, बी के लिए है। यहाँ पे अगर ये वस्तु गर्म है, इसका मतलब कि यहाँ पे जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, जो औसत काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए है, ए का औसत काइनेटिक ऊर्जा है वो क्या है, अधिक है। और जो आपकी बी की जो आपका बी वस्तु है उसके मॉलिक्यूलों की जो औसत काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, कम है। ये चीज़ बता रहा है कि ये वस्तु क्या है, ए वाली वस्तु क्या है, गर्म है, और बी वाली वस्तु क्या है, आपकी ठंडी है। ठीक है ना, तो ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी के हिसाब से। ठीक है, अगर ये औसत काइनेटिक ऊर्जा इसकी अधिक है, इसका मतलब कि ताप जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर ऑफ ए इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ बी। बी के टेम्परेचर से क्या टेम्परेचर अधिक होगा। तो इस प्रकार से किसी वस्तु के अंदर जो टेम्परेचर आ रहा है वो टेम्परेचर क्यों आ रहा है, उस बॉडी के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूलों की, उसी की वजह से क्या है उसके अंदर टेम्परेचर गर्मपन या ठंडेपन आ रहा है। ठीक है ना, तो ये गर्मपन या ठंडापन जो है, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये बात कर लें, ये गर्मपन या फिर ठंडापन, ठीक है, हॉटनेस, हॉटनेस और कोल्डनेस,
हॉटनेस और कोल्डनेस। ये जो हॉटनेस और कोल्डनेस क्या है, इज ए रिजल्ट ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो आपके किसी पदार्थ का जो मॉलिक्यूलों का औसत ऊर्जा है, उसी का रिजल्ट क्या है, हॉटनेस और कोल्डनेस है। किसी बॉडी के अंदर कोई बॉडी हॉट या कोल्ड इसी वजह से होती है कि उसके जो मॉलिक्यूल्स जिससे वो फॉर्म हुई है, ओके, उसकी जो औसत गतिज ऊर्जा है वो अधिक है या कम है। अगर दो बॉडी का कंपेरिजन करेंगे तो जिसका अधिक होगा तो वो गर्म महसूस होगी, और जिसका कम हुआ तो ठंडा महसूस होगी। ठीक है, तो ये तो सिंपल हो गया, आपका जो टेम्परेचर है उसकी बात आपने किया। ठीक है, अब ये जो हम मेजरमेंट की बात कर लें, अगर ये तो टेम्परेचर की डिफिनेशन हो गई। अगर मेजरमेंट की बात करते हैं कैसे मापन किया जाए, ठीक है, तो मापन करने का जो तरीका, ये सेंसेशन हम लोग का है, टच करके, छू करके, उनको देख करके हम लोग जो मेजर कर रहे हैं भौतिक तरीके से, ठीक है, क्या वो सही है, आइए उसको देखते हैं हम लोग। सपोज दैट यहाँ पे हम लोग सिंपल वाटर ले लीजिए। ठीक है, सिंपल वाटर ले लिया हम लोगों ने यहाँ पे। ठीक है, ये आपका एक सामान्य वाटर है, ठंडा ठंडा जल है, ठंडा पानी है। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे एक और ले लिया, एक पात्र, उसमें भी जल लिया हम लोगों ने। ठीक है, अब ये जो है थोड़ा सा गर्म है, थोड़ा गर्म है। ठीक है, ये गर्म है। ठीक है, हमने एक पात्र में और जल ले लिया, एक पात्र में और जल लिया, और ये क्या है, थोड़ा अधिक गर्म है, अधिक गर्म। ठीक है, यहाँ पे ठंडा जल, गर्म और उससे अधिक जल। ठीक है, ये जो हमने पानी लिया हुआ है अधिक जल है, लेकिन हम इसको क्या है, सपोज दैट क्या है, इसको हम लोग हाथ से क्या है, इसको टच कर सकते हैं। इतना गर्म है कि हम हाथ से टच कर सकते हैं। अब इतना भी गर्म नहीं कर लेंगे कि हाथ डालें हाथ क्या हो, जल जाए उसमें। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे अगर सेंसेशन से देखेंगे कि कौन सी बॉडी गर्म है, कौन सी बॉडी ठंडी है। ठीक है, तो इसमें कभी कभी क्या है, कन्फ्यूजन हो सकता है। तो मेजरमेंट का ये तरीका सही नहीं है। जो ताप मापन है, ठीक है, उसको मेजर करने के लिए हमें कुछ स्पेशल स्केल्स चाहिए होंगी, क्योंकि अगर हम इस भौतिक विधि से इसके ताप टेम्परेचर का मेजरमेंट करेंगे या फिर उसके हॉटनेस और कोल्डनेस को डिसाइड करेंगे तो परफेक्ट आने वाला नहीं है। आइए इस एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। आपने सबसे पहले मान लो कि इसमें आपने इसको ए बोल दो, ठीक है, ये बी बोल दो, ये क्या है, सी, ए बी सी। ठीक है, पात्र ए, पात्र बी और पात्र सी, या कह सकते हो जल, ए पात्र का जल, बी पात्र का जल और सी पात्र का जल है। ठीक है, दिखाई दे रहा है कि टेम्परेचर ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, सबसे कम, ठीक है, उससे अधिक और ये उससे अधिक। हम लोग क्या करें, सबसे पहले अपना हाथ इसमें आपने डूबाया ठंडे जल में, उसके बाद आपने इसमें हाथ डाला। तो जब ठंडे पानी में से निकाल करके इस गर्म वाले में लाएंगे तो आपको क्या फीलिंग आएगी, ये पानी क्या है, गर्म है, हम कहेंगे कि इसका टेम्परेचर क्या है, अधिक है। ठीक है, फिर ठंडे पानी में डाला आपने हाथ को, फिर आपने इसमें डाला। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखा तो ये भी क्या आपको इसके सापेक्ष गर्म महसूस होगा। लेकिन हम लोग अगर एक बार टेम्परेचर को इसमें डालें, इसमें डाला हम लोगों ने, ठीक है, और उसके बाद हमने इसमें डाला तो ये हमको क्या महसूस होगा, ठंडा महसूस होगा। और जब इसको हम लोग उसी इसमें डाल करके हाथ को इसमें डालेंगे सी वाले में, तो हमें क्या है, गर्म महसूस होगा, क्योंकि इसका टेम्परेचर क्या है, अधिक है। ठीक है, इसका टेम्परेचर अधिक है। लेकिन अगर हम लोग ऐसा करें कि अगर हम लोग पहले हाथ को किस में डालें, ए से बी में डाला, ए से बी में, बी से सी में, अब इसको हमने क्या किया, इसका टेम्परेचर देख रहे हैं मिडिल में, इसका टेम्परेचर क्या है, मिडिल में है। तो हम लोगों ने क्या किया, पहले हाथ इसमें डाला, ठीक है, इसमें डाला गर्म वाले, अधिक गर्म वाले में। जब इसमें डाला तो ये कैसा महसूस होगा, हम लोग को ठंडा महसूस होगा। जब सी से हम लोग सी से किस में आ रहे हैं, बी में आ रहे हैं, तो ये बी कैसा महसूस हो रहा है, बी हमें क्या है, ठंडा महसूस होगा, बी ठंडा महसूस होगा। जब सी से बी में आएंगे, सी में हाथ डाला गर्म लगा हम लोग को, और वही हाथ जब इसमें बी में लेके आएंगे तो कैसा लगेगा, ठंडा लगेगा, क्योंकि ये क्या है, कम टेम्परेचर। लेकिन जब हम लोग ए से बी में जाते हैं, ए से बी में जाते हैं तो बी कैसा लगता है, गर्म लगता है। देखिए यहाँ पे जब हम ए से बी में जा रहे हैं तो बी कैसा लग रहा है, गर्म लग रहा है।
और जब हम सी से बी में आ रहे हैं तो बी कैसा लग रहा है, ठंडा लग रहा है। तो ये आपका जो बी है इसके सापेक्ष देखा गया तो कैसा महसूस हुआ, ठंडा। और इसके सापेक्ष देखा गया तो कैसा महसूस हुआ, गर्म। तो एक ही बॉडी क्या है, हमको कभी गर्म लग रही है कभी ठंडी लग रही है। तो सेंसेशन से हम लोग उसको मेजरमेंट करेंगे तो वो सेंसेशन से मेजरमेंट जो है हम लोग को एक्चुअल कंफ्यूज करेगा कि एक्चुअल में वस्तु गर्म है कि ठंडी है। ठीक है, तो गर्म और ठंडा हम लोग कंपेरिजन द्वारा ही देख सकते हैं। ठीक है, जब दो वस्तु कंपेरिजन करेंगे, ठीक है, तो जिसकी नजर दिखोगी क्या होगी, गर्म होगी, जिसका नजर क्या होगा, कम होगा, वो ठंडी होगी। तो ये आप इसको मेजरमेंट इस तरीके से अगर सेंसेशन द्वारा करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हम लोग को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, सटीक मेजरमेंट हम लोग को नहीं मिल सकता है। और दूसरी बात कि हम लोग इसमें ये भी नहीं पता लगा पाएंगे कि एक्चुअल में कितना टेम्परेचर उसका है ना। दो बॉडीज हैं ए और बी, तो हम ये तो सेंसेशन द्वारा पता लगा लेंगे कि बॉडी ए गर्म है कि बॉडी बी गर्म है। दो बॉडी आपने लिया हुआ है ए और बी, ठीक है, तो आपने टच किया तो आप कह सकते हो कि ये क्या है, गर्म है। टच करने के बाद ये कैसी महसूस हुई, ठंडा, ठंडा महसूस हुई। तो आप कह सकते हो इसका ताप क्या है, इसका ताप कम है। ठीक है, इसका ताप क्या है, अधिक है। लेकिन कितना ताप अधिक है चाहे कितना ताप ताप कम है, सटीक मेजरमेंट हम लोग को ऐसे फिजिकली हम लोग को मिलने वाला नहीं है। तो सटीक मेजरमेंट के लिए हम लोग को क्या है, ताप मापी चाहिए होगा, हमें कोई स्केल चाहिए होगी, हमें कोई यंत्र चाहिए होगा जिससे हम क्या उसका मेजरमेंट हम लोग कर सकें। ठीक है, तो मेजरमेंट करने के लिए सिंपल सा मेजरमेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक ताप मापी लेंगे। क्या लेंगे, ताप मापी बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, टेम्परेचर को मापने के लिए ताप मापी। ठीक है, ताप मापी जो थर्मोमीटर जिसे हम लोग सिंपल बोलते हैं, थर्मोमीटर ताप मापी। ये ताप मापी को ही हम लोग बोलते हैं ताप मापक यंत्र। ताप मापक यंत्र, ताप मापक यंत्र। अब ये ताप मापक यंत्र जो है, ठीक है, इसका कार्य कैसे बनाएंगे, इसका कार्य करने का तरीका क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो ताप मापक यंत्र का जो सिद्धांत कह लीजिए, है ना, सिद्धांत जो है वो क्या है, वो ताप मापक गुण पर निर्भर करता है। ताप मापक गुण, इसका सिद्धांत क्या है, ताप मापक गुण। अब ये ताप मापक गुण क्या है, किसी वस्तु का वह भौतिक गुण। ताप मापक गुण की बात करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, किसी पदार्थ या वस्तु जो भी है, किसी पदार्थ का वह गुण जो ताप परिवर्तन के साथ, तो ताप परिवर्तन के साथ एक समान रूप से क्या हो, परिवर्तित हो, एक समान रूप से परिवर्तित हो, उसे बोलते हैं ताप मापक गुण। ठीक है, तो हम लोग ताप मापक यंत्र बनाने के लिए किसी भी पदार्थ का, किसी भी वस्तु का हम लोग उसके किसी भौतिक गुण का इस्तेमाल करते हैं, जिस जो क्या है, जिसकी सहायता से हम लोग तापमापी का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो तापमापक गुण हो कह सकता है, जैसे तापमापक गुण की जब हम लोग बात करने जाते हैं, तापमापक गुण का मतलब सिंपल निकल के आता है। जैसे मान लीजिए कि आयतन हो किसी का, क्या हो, आयतन हो, किसी का दाब हो। ठीक है ना, तो जैसे आप कोई गैस ले लिया आपने, और जब उसको गर्म करेंगे तो जब गैस को गर्म किया जाता है तो उसको वॉल्यूम में क्या होती है, चेंजिंग आती है। गैस का जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, तो अगर हमारा गैस का वॉल्यूम क्या है, एक समान रूप से बड़ा ताप बढ़ाने पे, तो गैस का वॉल्यूम को हम लोग ताप मापक गुण के रूप में ले सकते हैं। ठीक है, जैसे वाटर ले लीजिए, तो वाटर का टेम्परेचर हम जैसे बढ़ाते हैं तो एक टाइम पे जाने के बाद क्या करता है, वो वेपर में चेंज हो जाता है। और एक का टेम्परेचर कम करते हैं तो एक टाइम पे आने के बाद क्या है, वो फ्रीज हो जाता है, बर्फ के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ताप मापक गुण का इस्तेमाल हम लोग करेंगे, जैसे आयतन हो गया। ठीक है, अगर जैसे आयतन का हमने, इसी में आप प्रतिरोध भी देख सकते हैं, है ना। कुछ चालक हैं, कुछ धातुएं हैं, जैसे प्लेटिनम है, ताप बढ़ाने पे इसका प्रतिरोध क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसका प्रतिरोध क्या होता है, चेंज होता है। तो प्रतिरोध भी क्या है, एक ताप मापक गुण है। ठीक है, आपका ये एग्जाम्पल हो गए ताप मापक गुण के। जैसे आयतन हो गया, जिसमें लिखा कि आयतन है, प्रतिरोध है। ठीक है ना, ये सब क्या है, एक प्रकार के तापमापी गुण है। इन्हीं के आधार पे क्या हम लोग तापमापियों का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो
आइए हम लोग थोड़ा सा अब बात करते हैं जो हम लोग थर्मामीटर है उसकी। ठीक है, तो तापमापी गुण समझ गए होंगे, जो ताप परिवर्तन के साथ क्या है, एक समान रूप से प्रदर्शित होता है कोई गुण किसी वस्तु का, उसे बोलते हैं तापमापक गुण। ठीक है, अब हम लोग का जो तापमापी है उसी को आप बोलते हो थर्मोमीटर। क्या बोलते हो? थर्मोमीटर या कहोगे थर्मोमीटर। क्या हो गया? तापमापी। तापमापी तापमापी तो हम लोग को वैसे कई प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के हम लोग तापमापी यूज करते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तापमापी की, एक इम्पोर्टेंट बात इसमें है कि ताप जो थर्मामीटर हम लोग नाम लेते हैं जब, तो उसे सीधे निकल के आता है कि जो बॉडी का टेम्परेचर, किसी वस्तु का टेम्परेचर नापने के लिए जो यंत्र यूज करते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं थर्मामीटर। परिभाषा के रूप में बात करें इसको कैसे बोलेंगे तो ठीक है। लेकिन अगर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात हम लोग करें कि जो जो थर्मामीटर सबसे पहले जो यूज में लाया गया, ठीक है, किसने बनाया था? तो गैलीलियो ने। किसने बनाया था? गैलीलियो ने सबसे पहले थर्मामीटर बनाया था। गैलीलियो। ठीक है, गैलीलियो ने सबसे पहला थर्मामीटर बनाया था। कब बनाया था उसने? 1593 ईस्वी में। ठीक है, गैलीलियो ने सबसे पहला थर्मामीटर 1593 ईस्वी में बनाया था, जिसका यूज किया उन्होंने ताप मापने के लिए। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट लाइन इस पे नोट करेंगे आप। ठीक है, लेकिन ये अपने आप में एक परफेक्ट थर्मामीटर नहीं था। ठीक है, एक परफेक्ट थर्मामीटर नहीं था, इसमें कुछ करेक्शन किए गए। ठीक है, इसमें करेक्शन करने के लिए न्यूटन ने कहा कि इस करेक्शन करने के लिए कौन आए? न्यूटन। जानते हैं न्यूटन जी जो है एक महान वैज्ञानिक। ठीक है, उनका जो प्रयोग हैं, उनके जो नियम हैं, चाहे वो फिजिक्स पढ़िए, केमिस्ट्री पढ़िए, मैथ्स पढ़िए, जहाँ भी पढ़ेंगे, कहीं न कहीं हर जगह उनके कुछ न कुछ नियम आपको देखने को मिल जाएँगे। तो यहाँ पर भी न्यूटन ने सजेस्ट किया गैलीलियो को कि भई हमें हमारा जो थर्मामीटर है, ठीक है, उससे अगर हम मेज़र करना चाहते हैं किसी वस्तु का टेम्परेचर सही तरीके से, तो हमें कुछ उसके अंदर एक कोई लोअर फिक्स पॉइंट होना चाहिए और अपर फिक्स पॉइंट होना चाहिए। यानी कि उसमें निम्नतम बिंदु और उच्चतम बिंदु का निर्धारण होना चाहिए। न्यूटन ने क्या किया? न्यूटन ने सलाह दिया कि निम्नतम बिंदु एवं उच्चतम बिंदु होने चाहिए। ठीक है, लोअर फिक्स्ड पॉइंट एंड हायर फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, लोअर फिक्स्ड पॉइंट एंड हायर फिक्स्ड पॉइंट। हायर फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, लोअर फिक्स पॉइंट होना चाहिए और हायर फिक्स पॉइंट उसमें होना चाहिए, कोई थर्मामीटर हम लोग बना रहे हैं तो। ठीक है, तो उसके बाद ये तो कुछ करेक्शन होते गए और इसी क्रम में आगे जाकर के फ़ारेनहाइट ने 1720 में बनाया। किसने? फ़ारेनहाइट ने एक थर्मामीटर बनाया उन्होंने। ठीक है, कब? 1720 में। 1720 में एक थर्मामीटर बना के दिया उन्होंने, जिसका यूज हम लोग आज भी करते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपने सेल्सियस पैमाना सुना होगा, तो सेल्सियस जी ने इसका बनाया था 1742 ईस्वी में। ठीक है, जो हम लोग का सेल्सियस पैमाना है ना, ये कुछ जीके जैसी चीज़ें हैं, याद रखिएगा। सेल्सियस ने 1742 में 1742 में सेल्सियस पैमाना बनाया। सेल्सियस पैमाना बनाया। ठीक है, अभी इसका हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे हम लोग कि किस प्रकार से ये पैमाने बने और क्या इसमें चीज़ें आ रही थी। ठीक है, तो ये तो कुछ बातें हुई कि जो थर्मामीटर कैसे कैसे अब इम्प्रूव हुआ, तो वो 1593 से शुरू हुआ। ठीक है, हालांकि बात करेंगे तो थर्मामीटर जो मेजरिंग है टेम्परेचर की, वो इससे भी पहले शुरू हुई थी। लेकिन एथेरॉइड जो आपका जो थर्मामीटर बना, वो गैलीलियो ने बनाया 1593 में। न्यूटन्स ने उसमें कुछ संशोधन के लिए सजेस्ट किया। तो न्यूटन ने क्या सजेस्ट किया? न्यूनतम बिंदु और उच्चतम बिंदु उसमें होने चाहिए थर्मामीटर हम लोग के। ठीक है, उसके बाद फ़ारेनहाइट ने अपना एक पैमाना दिया टेम्परेचर मेजरिंग के लिए 1720 में,
और फिर सेल्सियस ने अपना पैमाना दिया, सेल्सियस पैमाना जिसे कहते हैं 1742 में। ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये तो कुछ आपके जो थर्मामीटर हैं उनके जो बनाने वाले लोग हैं उनके बारे में थोड़ा सा नॉलेज दिया मैंने आपको, ठीक है। आइए थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग किसकी, जो थर्मामीटर हम लोग बनाएंगे, बनाया गया क्या बनाएंगे, तो उसमें क्या क्या चीज़ें उसमें आवश्यक हैं, ठीक है। थर्मामीटर बनाने के लिए आवश्यक बातें क्या क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो सिंपल इसको आप देखेंगे, थर्मामीटर थर्मामीटर बनाने के लिए आवश्यक बातें क्या होनी चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। रिक्वायरमेंट क्या है थर्मामीटर कंस्ट्रक्ट करने के लिए, थर्मामीटर बनाने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हैं। ये रिक्वायरमेंट का मतलब आप समझ रहे हैं, ये रिक्वायरमेंट का मतलब क्या हो गया कि हमें थर्मामीटर बनाना है तो कम से कम उस थर्मामीटर में क्या क्या चीज़ें अवश्य ही होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ इसमें देखें हम लोग, तो कंस्ट्रक्शन करना है किसका, थर्मामीटर का। तो थर्मामीटर का कंस्ट्रक्शन करने के लिए उसका कोई एक बेस होना चाहिए, ठीक है। तो बेस क्या है, ताप मापक गुण, ताप मापक गुण, ठीक है। जो थर्मामीटर है वो क्या है, किसी ताप मापक गुण पे बेस्ड होना चाहिए, ठीक है। अब ताप मापक गुण मैंने बता दिया आपको कि वह किसी पदार्थ या वस्तु का वह गुण जो टेम्परेचर के साथ एक समान रूप से क्या होता है, परिवर्तित होता है। ताप बढ़ाने पे बढ़ता है, ताप घटाने पे क्या होता है, घटता है। जैसे वॉल्यूम की बात किया मैंने, तो वॉल्यूम जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ता है, और वॉल्यूम कम करेंगे तो टेम्परेचर क्या होता है, घटता है। वॉल्यूम क्या होता है, घटता है टेम्परेचर कम करने पे। तो हम लोग वॉल्यूम को एज ए ताप मापक गुण क्या है, हम लोग उसको ले सकते हैं किसी थर्मामीटर को बनाने के लिए, ठीक है। अभी प्रतिरोध की बात किया, जैसे प्लेटिनम हम लोग का है, तो ताप बढ़ाने पे प्लेटिनम का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है, और ताप घटाने पे प्लेटिनम का प्रतिरोध घटता है। तो हम लोग प्लेटिनम का जो प्रतिरोध है उसको भी क्या है, एक ताप मापक गुण के रूप में यूज हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग का दूसरा पॉइंट इसमें निकल के आता है मापन, ठीक है। मापनी जो है वो मापनी सही होनी चाहिए उसकी। मापनी से मतलब क्या है, जैसे थर्मामीटर आपने बनाया किसी ताप मापक गुण के आधार पर, ठीक है। तो उस मापनी में अभी जैसे भी पीछे बात किया हम लोगों ने, उसमें क्या लोअर फिक्स पॉइंट होना चाहिए, जो लोअर फिक्स्ड पॉइंट है, लोअर फिक्स पॉइंट, और जो है अपर फिक्स पॉइंट, अपर फिक्स्ड पॉइंट जो है होना चाहिए उसके अंदर, ठीक है, ताकि हम सटीक मेजरमेंट निकाल सके हम लोग, ठीक है। वो निश्चित होना चाहिए, ठीक है। ये लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट क्या है, निश्चित होने चाहिए, जिससे हम लोग उसको निकाल सकें। इसमें जैसे लोअर फिक्स पॉइंट की बात करेंगे आप, जैसे बर्फ होता है, बर्फ, ठीक है। तो बर्फ का हिमांक क्या, जल का हिमांक कर सकते हैं उसको, जल का हिमांक, ठीक है। जल का बर्फ का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, बर्फ का फ्रीजिंग पॉइंट कर सकते हो, या फिर जल का हिमांक कह लें, जल का हिमांक, ये क्या हो गया, लोअर फिक्स पॉइंट हो गया। और ऐसे ही जल का क्वथनांक, जल का जो क्वथनांक है, जो जल क्वथनांक क्या है, अपर फिक्स पॉइंट हो गया। जल का हिमांक क्या हुआ, ये आपका निम्नतम बिंदु हो गया, निम्नतम बिंदु हो गया। और ये जल क्वथनांक क्या हो गया, उच्चतम बिंदु हो गया, उच्चतम बिंदु हो गया। आइए इसको ऐसे समझिए, सपोज दैट हमने ये कोई थर्मामीटर ये बनाया हम लोगों ने, ये क्या बन गया, कोई हम लोग का थर्मामीटर हो गया। तो इस थर्मामीटर में हम लोग किसी तापमापी गुण का यूज करेंगे, तो उस तापमापी गुण का यूज करने के लिए हम लोग इसके अंदर जो है उस गुण के अकॉर्डिंग, अगर प्रतिरोध के रूप में देख रहे हैं तो प्लेटिनम, या फिर अगर आयतन के रूप में देख रहे हैं तो यहाँ पे आपका जैसे पारा का देखा जाता है कि पारा का आयतन भी क्या होता है, ताप बढ़ाने पे बढ़ता है। तो हम लोगों ने इसमें क्या किया, पारा रख लिया, ठीक है। तो अभी इसमें पारे का जो आयतन है, ठीक है, वो आपका पारे का जो आयतन है वो निम्नतम बिंदु पे कितना है, कितना शो कर रहा है, उसी को हम लोग नाम रख दिए क्या, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। ये 0 डिग्री सेल्सियस एक्चुअली हम लोगों ने अपने मन से बनाया हुआ है, ये कोई मेजरमेंट में नहीं आया कि नहीं जीरो। जैसे हम लोग देखे कि जब बर्फ यहाँ पे इस थर्मामीटर को जब बर्फ में रखा गया,
आइस में रखा गया, बर्फ में रखा गया, ठीक है, तो जो रीडिंग हम लोग जो पारे की जो ऊंचाई दिखाई दी, पारा इसके अंदर से आया जहाँ पे जाकर रुक गया, उस बिंदु को हम लोग क्या बोल दिया, 0 डिग्री सेल्सियस बोल दिया। और जब इसी को हम लोगों ने थर्मामीटर को हम लोगों ने क्या किया, उबलते हुए जल में, उबलता हुआ जल है ये आपका, क्या है, उबलता जल है ये, उबलते हुए जल में रखा तो ये पारा क्या हो गया, ऊपर चढ़ा ऊपर चढ़ा ऊपर चढ़ा, ये पहुंच गया यहाँ तक। जहाँ जिस ऊंचाई तक पहुंचा उस ऊंचाई को नाम दिया गया कितना, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उबलते जल में जब रखा गया तो पारा की ऊंचाई बढ़ती, उसका आयतन बढ़ा, उसका आयतन बढ़ा, आयतन बढ़ा, और आयतन बढ़ के कहाँ पहुंच गया, जिस ऊंचाई तक पहुंचा उस निशान को, इस चिन्ह को नाम दिया गया 100 डिग्री सेल्सियस। और जब इसी को बर्फ में रख दिया गया था तो ये पारा क्या है, नीचे डाउन हुआ डाउन हुआ डाउन हुआ, यहाँ पे आकर के रुक गया। तो जिस निशान पे आके रुका उसको हम लोग बोला 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपका 0 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया, हम लोग का निम्नतम बिंदु हो गया, निम्नतम बिंदु हो गया। ये जो आपका 100 डिग्री सेल्सियस है, ये क्या हम लोग का हो गया, उच्चतम बिंदु हो गया, उच्चतम बिंदु हो गया। अब हमने क्या किया कि इस जो 0 से 100 के बीच का जो ऊंचाई थी, ये दूरी थी, इसको किया छोटे 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 पार्ट में क्या किया, डिवाइड कर दिया। कितने पार्ट में, हम लोगों ने इसको 100 बराबर भागों में, 100 बराबर भागों में क्या किया, बांट दिया। अब यहाँ पे कोई गर्म वस्तु रखेंगे, अब यहाँ पे न उबलता जल है और न कोई ठंडा पानी है, हम लोग का सिंपल, ठीक है। तो अगर आप इसको रूम टेम्परेचर पे रख दोगे तो जानते ही हो कमरे का ताप क्या होता है, कमरे का ताप जो होता है 25 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आपका जैसे इस थर्मामीटर को हम लोग रूम टेम्परेचर में घर में कहीं भी रख देंगे सिंपल, तो इसका जो पारा है वो चढ़ते चढ़ते कहाँ तक जाकर रुकेगा, जहाँ पे 37 कहीं पे होगा, 37 डिग्री सेल्सियस, वहीं पे जाके क्या होगा, रुक जाएगा। ये पारा यहाँ पे रुका रहेगा वो, जब सिंपल इसको रखे हुए हैं। अब इसको हम लोग किसी गर्म वस्तु के संपर्क में ला रहे हैं, कोई क्या है, कोई गर्म वस्तु है, ये क्या है, कोई गर्म वस्तु है, इसके संपर्क में लाएंगे। अगर इस वस्तु का टेम्परेचर हम लोग का कितना, इस कमरे के ताप से अधिक है, कमरे के ताप से क्या इसका टेम्परेचर अधिक है, तो जैसे ये टच कराएंगे इसको, ये टच करेगा, इसको टच करेगा, ठीक है, ये पारा आपका गर्म होगा, यहाँ तक पहले से ही था, अब ये क्या होगा, कुछ ऊंचाई तक और बढ़ेगा और जाके यहाँ पे क्या होगा, रुक जाएगा, रुक जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे किस पॉइंट पे रुका हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि क्या ये 45 डिग्री पे रुका हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि इस वस्तु का टेम्परेचर कितना है, 45 डिग्री सेल्सियस है, 45 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये कैलिब्रेशन जो है आपका, जो थर्मामीटर है उसका कैलिब्रेशन सटीक होना चाहिए, हम उसका मेजरमेंट आसानी से कर सकें। तो इस प्रकार से इसका मेजरमेंट हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारा थर्मामीटर होना चाहिए उसका मापनी सही होनी चाहिए, हम उसका मेजरमेंट सही तरीके से निकाल सकें, ठीक है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें आपको बता दें, ठीक है, जैसे मैंने कमरे का ताप बता दिया आपको, कमरे का ताप कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस होता है। वैसे ही हम लोग के बॉडी का जो मानव शरीर है, स्वस्थ मानव शरीर जो होता है, सामान्य मानव शरीर का ताप कितना होता है आपसे पूछा जाए तो मानव शरीर का ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस। तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, देखो बहुत कंफ्यूजन है इस चीज़ को लेकर के लोगों के बीच में, कि जब डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर कहता है कि अरे भाई आपको तो बुखार हो गया, 100 डिग्री बुखार हो गया, 99 डिग्री बुखार हो गया, है ना। तो जब ये डॉक्टर बोलता है तो हम लोग को लगता है कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। नहीं, एक्चुअली हम लोग का बॉडी का टेम्परेचर, वहाँ पे डॉक्टर जो जो आपका क्लिनिकल थर्मामीटर है उसमें आप देखते हो तो वहाँ पे फ़ारेनहाइट पैमाना यूज किया जाता है। कौन सा पैमाना, फ़ारेनहाइट पैमाना। तो वहाँ पे जो आपका 99 या फिर 100 डिग्री आपको बताया, तो 99 या 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो हम लोग फ़ारेनहाइट नहीं बोल करके सीधे बोलते हैं कि 99 डिग्री बुखार हो गया है, 100 डिग्री बुखार हो गया है। जानते ही हैं बॉडी का टेम्परेचर हम लोग का 37 है, तो 1 या 2 डिग्री अगर हम लोग का टेम्परेचर बढ़ जाएगा बॉडी का तो हम लोग प्रॉब्लम में आ जाएंगे, ठीक है, हम लोग का जीवन क्या है, खतरे में आ जाएगा।
ठीक है, केवल 2 डिग्री 3 डिग्री बढ़ने पे ही। आप कहते हो सर इस समय तो अभी गर्मियों में कभी कभी टेम्परेचर 47, 46, 44, 43, 40 तक पहुंच जाता है। तो दोस्तों वो आपके एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर नहीं है। हमारे बॉडी के अंदर जो वाटर की मात्रा है वह हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखती है। इसीलिए देखते हो आप, जब हम लोग गर्मियों में पानी कम पीते हैं तो हमें तमाम प्रकार की प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना। तो इसीलिए आपका बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना है तो पानी की सही मात्रा आपको रखनी पड़ेगी बॉडी के अंदर, ठीक है। और ध्यान रखिएगा ये चीज़, बॉडी का टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में देखेंगे तो 37 डिग्री होता है, लेकिन फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो 98 पॉइंट क्या है 6 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। अभी हम लोग डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में रिलेशन देखेंगे और दोनों पैमानों पर भी देखेंगे किस प्रकार में क्या रिलेशन है, ठीक है। लेकिन जो बात चल रही थी हम लोग थर्मामीटर बनाने के लिए जो आवश्यक बातें क्या होनी चाहिए, दो बातें देखा हम लोगों ने। ताप मापक गुण होना चाहिए हम लोग के पास, जिसके आधार पर थर्मामीटर बनाने जा रहे हैं, और मापनी जो थर्मामीटर की है वो सही होनी चाहिए। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हम लोग का, थर्ड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है हम लोग का सेंसेशन। सेंसेशन है ना, सेंसेशन मतलब क्या होता है, सुग्राह्यता। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, सुग्राह्यता, सेंसेशन, सुग्राह्यता। सुग्राह्यता कठिन वर्ड लग रहा होगा आप लोग को, तो इसको सेंसेशन याद रखिएगा। सेंसेशन मतलब कि सेंस करने की क्षमता, किसी चीज को आप कितने आसानी से सेंस कर ले रहे हो, पहचान कर रहे हो उसको, उसका अनुभव कर ले रहे हो, वही होता है सेंसेशन। तो थर्मामीटर क्या होना चाहिए बच्चों, अत्यंत सुग्राही होना चाहिए, है ना। थर्मामीटर क्या होना चाहिए, अत्यंत सुग्राही होना चाहिए। भाई आप अत्यंत सुग्राही नहीं है, ठीक है। अत्यंत सुग्राही का होने का मतलब क्या है, कम से कम समय में आपका थर्मामीटर आपके बॉडी का टेम्परेचर बताना चाहिए। मान लीजिए आपको बुखार है और आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर के पास थर्मामीटर है, वो सुग्राही नहीं है ना, उसका थर्मामीटर सुग्राही नहीं है, तो टेम्परेचर आपके मुंह में लगा देगा, ठीक है। अब जो है आप वेट करते रहिए, मालूम चला कि जो बुखार 99 था वो तो 1 घंटे में बढ़ के क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, तो आपका काम वहीं पे क्या हो जाएगा, तमाम हो जाएगा। तो डॉक्टर के पास जो थर्मामीटर है या किसी वस्तु का जो टेम्परेचर मापना है, तो हमारा थर्मामीटर ऐसा होना चाहिए कि कम से कम समय में क्या है वो उसका टेम्परेचर बता सके। सुग्राही होने का मतलब क्या हो गया इसमें, कि कम से कम समय में, कम से कम समय में, है ना, ताप बताए, ठीक है। कम से कम समय में क्या है वो ताप बताना चाहिए उसको, ठीक है। अब जो है एक पॉइंट इसमें और आप देखेंगे तो जो आपका वह जिस वस्तु का हम टेम्परेचर मेजर करने जा रहे हैं, ठीक है, टेम्परेचर जिसका मेजर करने जा रहे हैं उससे बहुत अधिक उष्मा नहीं लेनी चाहिए। अधिक उष्मा ले लेगा, जैसे यहाँ पे हमने देखा था ना, थर्मामीटर को हम लोग बर्फ में रखे, गर्म पानी में रखे, तो पारा क्यों ऊंचा गया था, क्योंकि उसने बर्फ से या पानी से उष्मा लिया था या चाहे उसको उष्मा दिया था, ठीक है। तो वह गर्म वस्तु या फिर जो भी वस्तु है, ठीक है, वस्तु से बहुत अधिक बहुत अधिक उष्मा नहीं ग्रहण करना चाहिए, नहीं ग्रहण करना नहीं ग्रहण करना चाहिए। उसे जो है वस्तु से अधिक ऊष्मा ग्रहण नहीं करना चाहिए। मालूम चला कि कोई वस्तु, हम लोग की वस्तु है, इसका 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसका है, हमने थर्मामीटर लगाया इसके ऊपर, और थर्मामीटर ने ही क्या किया, इसमें से उष्मा ले लिया ज़्यादा, तो जो ये तो 40 डिग्री की थी, और उसको जब 2 डिग्री का टेम्परेचर खुद ले लेगा, जिसका मेजरमेंट कितना आएगा 38 का आएगा, तो क्या सही होगा, नहीं होगा, क्योंकि थर्मामीटर ने इसकी उष्मा ले लिया। तो थर्मामीटर इसकी उष्मा का यूज कम से कम करना चाहिए, यानी किसी बॉडी से बहुत अधिक उष्मा ले लेके उसका टेम्परेचर डाउन हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस बॉडी से इतना उष्मा वो ले ले उसका टेम्परेचर ही क्या हो, डाउन हो जाए, ठीक है। तो कम से कम उष्मा जो है, बहुत अधिक उष्मा नहीं लेना चाहिए, कम से कम उष्मा लेना चाहिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट की बात करें हम लोग, ठीक है, तो जो टेम्परेचर में थोड़ी सी भी चेंजिंग है उसको भी मेजर करना चाहिए, ठीक है। ताप में जो है, ताप में सूक्ष्म परिवर्तन का मापन भी करना चाहिए, मापन भी
करना चाहिए। ठीक है, जैसे 40 डिग्री से 40.5 हो गया, 40.7 हो गया, 41 हो गया, तो जो उसमें सूक्ष्म परिवर्तन हो रहा है उसका भी मेजरमेंट क्या है, उसे करना चाहिए। तो तीन सुग्राह्यता में 3 पॉइंट देखा हम लोगों ने कि कम से कम समय में ताप बताना चाहिए। ठीक है, और जो जिस वस्तु का टेम्परेचर हम लोग मेजर कर रहे हैं उससे बहुत अधिक उष्मा उसे नहीं लेनी चाहिए। और जो है तीसरा, कम से जो सूक्ष्म परिवर्तन टेम्परेचर में किसी का हो रहा है तो उसका भी मेजरमेंट उसको बताना चाहिए। ठीक है, तो ये तो थर्मामीटर का निर्माण की बात हो गई। थर्मामीटर कैसे बनाएंगे, तो उसको बनाने के लिए 3 चीज़ें आपने देखा। ताप मापक गुण आपके पास होना चाहिए, मापनी उसकी सही होनी चाहिए। कैसे उसको मापेंगे, पैमाना उसका क्या होना चाहिए, तो पैमाना हो हमारे पास कोई ना कोई। ठीक है, मापने का मतलब क्या हो गया, पैमाना ही तो हो गया, स्केल। हमारे पास कोई ना कोई स्केल होनी चाहिए जिस स्केल से हम उसको माप सकें। और स्केल बनाने के लिए क्या चाहिए, लोअर फिक्स्ड पॉइंट और अपर फिक्स्ड पॉइंट चाहिए। और सुग्राह्यता उसकी बहुत ही अधिक होनी चाहिए, सेंसेशन उसका बहुत अधिक होना चाहिए। ठीक है, कम समय में बता दें, कम उष्मा लेकर के बता दें, है ना, सूक्ष्म परिवर्तन हो रहा है टेम्परेचर में तो उसको बता दें। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे रोक रहे हैं। ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि जो थर्मामीटर हम लोग फॉर्म करेंगे तो कितने प्रकार से फॉर्म कर सकते हैं, उनका स्केल क्या है, थर्मामीटर स्केल क्या है, वो क्या है, स्केल के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, और उनका आपस में इंटरचेंज भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद।